तो देखिए बच्चों, हम लोग के पास यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सवाल है। क्या? तो देखिए 4x + 5y बराबर दिया है 22 और 3x - 2y बराबर दिया है कितना 5, ठीक है ना। और इसे हम लोग को कौन सा विधि से हल करना है? तो विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना। और विलोपन विधि से हम लोग को हल करने के लिए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विलोपन विधि से हम लोग को हल करने के लिए आपको तरीका सिखाया गया है कि कैसे हम लोग विलोपन विधि से सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे और निश्चित है कि इसको सीखने के बाद आपको इस पर आधारित किसी भी प्रकार के सवाल देगा तो उसे आप लोग आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को जो है कैसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए ये समीकरण जो दिया है, तो समीकरण का मतलब है कि देखो ये हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया है और यहाँ पे चर कितना है? तो 2 है हम लोग का, है ना। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 4x + 5y यह एक समीकरण है और यह हम लोग का दूसरा समीकरण है। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? तो हल लिखेंगे। और बनाने का तरीका क्या होगा? लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। और समीकरण हम लोग को क्या दिया है? बोलिए 4x + 5y बराबर में कितना है? 22 है। और दूसरा समीकरण हम लोग को क्या दिया है? 3x - 2y बराबर में 5 है, ठीक है। अब इसमें पहला समीकरण को ऐसे समीकरण 1 दिखा देंगे और दूसरे समीकरण को सबसे पहले इस तरह समीकरण 2 दिखा देना है, ठीक है। और ध्यान से देखना है सबसे पहले कि इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें चर के चिन्हों को देखेंगे। क्या देखेंगे? चर के चिन्हों को देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला समीकरण में हम लोग का क्या है कि यहाँ पे देखो x वाला 4x क्या है? प्लस में है ना। और दूसरे समीकरण में भी देख रहे हैं कि 3x कति में है? प्लस में है, ठीक है ना। उसी तरह पहला समीकरण में देख लो y वाला क्या है? प्लस में है और यहाँ पे देख रहे हैं y वाला क्या है? माइनस में है। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक चर को हम लोग क्या करेंगे? लुप्त कर देंगे। एक चर को हम लोग क्या करेंगे? कटा देंगे, है ना। तो एक चर को कटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये चर में से क्या होना चाहिए कि प्लस और माइनस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस में। तो सबसे पहला इसमें काम क्या करना पड़ेगा कि हमें पहचानना है। सबसे पहला काम है कि इसमें हम लोग को ये पहचानना है कि कौन सा प्लस में है और कौन सा माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x वाला देखो ये 4x प्लस में है, यहाँ पे 3x प्लस में है और दोनों अगर सेम चिन्ह में है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये नहीं कटेगा। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस और माइनस में दिया हुआ है तो ये आसानी से कट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कटने के लिए सबसे पहले चिन्ह देख रहे हैं और हम लोग को प्लस और माइनस में यहाँ पे मिल गया, है ना। हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि जब दोनों ही प्लस में रहे चाहे दोनों ही यहाँ पे माइनस में रहे तो उस समय हम लोग कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों ही प्लस में रहे या दोनों ही माइनस में रहे तो उस समय कैसे हल करेंगे? तो वो अलग एक तरीका होगा, उसके लिए हम अलग सवाल बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस और माइनस में अगर पहले से दिया हुआ है तब कैसे होगा, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस में जो पहले से दिले रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको बराबर बनाने का काम करेंगे। यानी हम लोग सीख रहे हैं क्या करेंगे? इसको बराबर बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो y के साथ गुना में कितना है? सबसे पहले देखना है प्लस माइनस। तो देखो y वाला यहाँ पे प्लस और माइनस में मिल रहा है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि y के साथ या पहले का समीकरण में गुना में कितना है? तब 5 है और दूसरे समीकरण में क्या है? y के साथ 2 है। तो ये दोनों को हम लोग को बराबर बनाना होगा। प्लस और माइनस पहले का शर्त है कि प्लस और माइनस में होना चाहिए और दूसरा शर्त क्या है कि प्लस और माइनस के साथ साथ दोनों कैसा होना चाहिए? बराबर में होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो तरीका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस में मिल गया। अब इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है। देखिए दो तरीका होता है, या तो तुम इसको क्या करो एलसीएम निकाल दो y वाले का। तो यहाँ पे देखो 5 है 2 है तो 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देख लो 5 2 का एलसीएम कितना होगा? 10। इसका मतलब है कि यहाँ इस y वाले को 10 बना देना है। तो बताओ कि इस 5 में कितना से गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा? 2 से। इसी तरह से बताओ कि 2 में कितना से गुना कर दे तो 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। कितना से? तो 5 से। बात समझ में? इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, चाहे अगर मान लो कि एलसीएम की झंझट छोड़ो, सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे क्या करो कि पहला समीकरण को y के साथ जो गुना में है उसको ले आके दूसरा समीकरण में गुना करो और यहाँ दूसरा समीकरण में y के साथ जो गुना में है उसको ले आके पहले समीकरण में गुना कर दो। बस ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो चलो 2 से गुना करेंगे तो ये तीनों टर्म में गुना करना है। तो 2 से हम लोग 4x में गुना करेंगे, क्या मिलेगा? तो 2 से 4 में कितना होगा? बोलो 8x। यहाँ पे देखो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10y और i कितना मिलेगा? 22 में 2 से 44। ये हम लोग का समीकरण 1 है।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 5 से गुना कर लो 3 में, तो 5 दिया कितना मिलेगा 15। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 5 से इस 2y में, तो 5 दूना कितना होगा 10y, और फिर 5 से इस 5 में, तो 5 बचे कितना होगा 25 होगा। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से चिन्ह खींचना है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि y वाला क्या है बराबर है ना, और प्लस माइनस में हो गया तो ये कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो बताओ 8 और 15 मिलकर कितना होगा, कितना होगा 23। यहाँ 44 को 25 को कितना हो जाएगा, तो देख लो 69 हो जाएगा। 4 5 9, 4 2 6, 69 होगा। यहाँ से बताइए x बराबर कितना मिलेगा बताइए, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर ये 69, और देखो ये गुना में है तो हम लोग बट्टा में लिख देंगे, ठीक है ना। अब 23 से 69 कितना मरतबा कर सकता है 3 मरतबा, तो यहाँ से बोलिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग का मिल जाएगा 3। इस तरह हम लोग को x का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण से हम लोग को y का भी मान निकालना होगा, तो हम पहला समीकरण या दूसरा समीकरण दोनों में से किसी एक से चल सकते हैं। आसान तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, लिखिए समीकरण कहाँ से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है, गुना करने के बाद वाला नहीं, जो सबसे पहले सवाल में दिया रहेगा उसको लिखना है। तो समीकरण 1 हम लोग को क्या दे रखा है, तो 4x प्लस 5y बराबर 22 है। अब देखो यहाँ x का मान कितना निकल के आया 3, तो x का मान यहाँ पे 3 रख देंगे। लिखने का तरीका क्या होगा बोलिए, x बराबर 3 रखने पर, ये लिखने का तरीका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पर 3 रखेंगे तो 4, और देखो यहाँ x के जगह पर हो जाएगा 3, क्योंकि 4 जो है x के साथ गुना में है, तो यहाँ गुना प्रकट कर देना है, दिखा देना है ना। तो यहाँ 4 गुना x के जगह पर रख देंगे 3, और ये देखो आगे हम लोग का प्लस में 5y बराबर में हो गया 22। कोई दिक्कत, अब गुना कर लो तो ये 4 यहाँ कितना मिलेगा 12, प्लस में हो गया 5y बराबर में हो जाएगा 22, ठीक है। अब यहाँ से बोलिए क्या मिलेगा हल करेंगे तो देखो अब ये समीकरण जो है ना एक चर में बन गया, ठीक है ना, ऐसा ही बनेगा, एक चर में बन जाएगा। तो ये प्लस में है तो उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, तो लिखने का तरीका क्या होगा, इधर बताओ, इधर रह जाएगा 5y, उधर देखो बराबर क्या, देखो ये 22, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 12, बोलो कितना मिलेगा, तो 5y बराबर बोलो 22 में से 12 गया कितना होगा 10, तो बोलो यहाँ से y बराबर क्या होगा तो 10। ये फिर गुना में है तो इसे इस तरह बाटा में दे देंगे, ठीक है। तो 5 से 5 दूना 10, तो बोल यहाँ से y बराबर कितना जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 2। तो इस तरह हम लोग ये समीकरण का हल कर लिए, जहाँ पे देखो x का आंसर कितना आ गया, तो x का आंसर 3 आ गया, और y के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो लास्ट में लिखने का तरीका होगा ऐसे लिख देंगे एक जगह, और लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे तो 3, और y बराबर कितना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिख देना है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग और भी सवाल को जो है या प्लस माइनस पहले से अगर दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दूसरे सवाल में हम लोग सीखेंगे कि अगर दोनों प्लस में रहेगा चाहे दोनों माइनस में रहेगा तो अलग तरीके से हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, आ जाएगा सबको।